हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है और आपके सारे सपनों को भी पूरा कर सकती है। हम बात करने वाले हैं बेस्ट सेलिंग ऑथर ब्रायन ट्रेसी की एक ब्लॉकबस्टर बुक के बारे में जिसका नाम है गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल। यानी कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे कैसे पाएं जितना आपने सोचा था उससे भी ज्यादा तेज तरीके से। ये आपको गोल सेटिंग के सारे मेथड्स बताएगी जो कि ब्रायन ने अपनी जिंदगी में सीखे हैं और इन्हें लाखों लोगों को सिखाया है। ब्रायन ये भी बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो इतने सक्सेसफुल बन जाते हैं और आप भी कैसे सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये जीने का काफी गजब का समय है आज क्रिएटिव और डिटरमिन्ड लोगों के लिए। अपने गोल्स को पाने की ऑलमोस्ट अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। जब ब्रायन 18 साल के थे तो उन्होंने बिना ग्रेजुएट हुए स्कूल छोड़ दिया। उनकी पहली जॉब एक बर्तन धोने की थी। वहां से वो गाड़ियां धोने लगे। कुछ सालों तक उन्होंने काफी सारी लेबरिंग जॉब की। उन्होंने फैक्ट्रीज और खेतों में भी काम किया। ज्यादातर उन्हें अपनी कार या सस्ते रूमिंग हाउसेज में सोना पड़ता था। जब उन्हें और लेबरिंग जॉब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने कमीशन सेल्स में जॉब ले ली। इसमें वो ऑफिस टू ऑफिस और डोर टू डोर कोल्ड कॉल किया करते थे, सिर्फ एक सेल करने के लिए। ज्यादातर वो पूरा दिन काम करते थे जिससे कि उन्हें उस रात सोने की जगह मिल सके। ये जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने कागज का टुकड़ा निकाला और अपने लिए एक इम्पॉसिबल सा गोल लिखा। वो था डोर टू डोर और ऑफिस टू ऑफिस सेलिंग में हर महीने $1000 कमाना। उन्होंने उस कागज को मोड़ा, उसे दूर फेंका और उसे कभी नहीं उठाया। लेकिन 30 दिनों बाद तक उनकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। उस समय उन्होंने सेल्स क्लोज करने की एक ऐसी टेक्निक को डिस्कवर किया जिससे कि उनकी कमाई 3 गुना हो गई। लेकिन तब तक कंपनी के मालिक ने कंपनी को एक एंटरप्रेन्योर को बेच दिया जो कि शहर में अभी आया था। गोल लिखने के एग्जैक्टली 30 दिनों बाद नए ओनर ने उन्हें $1000 पर मंथ ऑफर किए। ब्रायन का काम था सेल्स फोर्स को हेड करना और दूसरे लोगों को अपने बेचने की टेक्निक सिखाना। उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और उस दिन के बाद उनकी जिंदगी पूरी बदल गई। 18 महीनों बाद वो उस जॉब से दूसरी और फिर तीसरी जॉब में मूव करने लगे। वो पर्सनल सेलिंग से सेल्स मैनेजर बन गए जिसमें लोग उनके लिए बेच रहे थे। नए बिजनेस में उन्होंने 95 लोगों की एक सेल्स टीम बनाई। उन्होंने सेल्स के लोगों को सिखाना शुरू किया कि कैसे वो अपने गोल्स को लिख सकते हैं और कैसे और अच्छे से बेच सकते हैं। कुछ ही टाइम में उन लोगों ने अपनी कमाई का 10 गुना बढ़ा लिया। आपको ये सब इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा और बहुत सक्सेस और नाम हासिल किया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने सभी सक्सेस मंत्रा को इस बुक में डिटेल में बताया जिसको हमने 6 पार्ट में बांटा है, जिसके काफी सारे सब पार्ट्स भी हैं। ये हमारे लिए एक ऐसा मौका है जिससे हम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। क्या पता आज के बाद आपकी पूरी लाइफ बदल जाए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो प्लीज कर ही देना। तो चलिए फिर इस बुक के 6 पार्ट्स को डिटेल में समझते हैं। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया खुद बनाओ। ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी है जिंदगी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट को बनाने की दिमाग की ताकत। मैन मेड दुनिया में आप जो भी देखते हैं वो एक थॉट या एक आइडिया से शुरू हुआ था। कार से लेकर मोबाइल तक आपकी जिंदगी की हर एक चीज एक थॉट, एक विश या एक सपने से शुरू हुई थी। आपके थॉट्स क्रिएटिव हैं। आपके थॉट्स आपकी दुनिया को और आपके साथ जो भी होता है उसे शेप करते हैं। सारे रिलीजन्स, फिलॉसफीज, मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी की समरी ये है, आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादा समय सोचते हैं। आपकी बाहरी दुनिया आपकी इनर दुनिया की एक रिफ्लेक्शन बन जाती है। जिस भी चीज को आप कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाता है। हजारों सक्सेसफुल लोगों से पूछा गया कि वो ज्यादातर समय क्या सोचते हैं और जो कॉमन जवाब निकल कर आया वो था कि ज्यादातर समय सक्सेसफुल लोग जो चीज वो चाहते हैं और उसे कैसे पाना है उसके बारे में सोचते हैं। वहीं अनसक्सेसफुल और अनहैप्पी लोग ज्यादातर समय उस चीज के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं जिसे वो नहीं चाहते। वो अपनी प्रॉब्लम्स और चिंताओं के बारे में बात करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने थॉट्स और कन्वर्सेशन को अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले गोल के ऊपर फोकस रखते हैं। क्लियर गोल्स के बिना रहना गाड़ी को फॉग में चलाने जैसा है। भले ही आपका इंजन कितना भी पावरफुल हो या आपकी कार कितनी ही महंगी हो, आप सबसे स्मूथ रोड पर भी गाड़ी को धीरे ही चलाएंगे। अपने गोल को डिसाइड करने से फॉग एकदम खत्म हो जाता है और फिर आप अपनी एनर्जी को उस चीज पर लगा सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्लियर गोल आपको आपकी जिंदगी के एक्सेलरेटर पर पैर रखने में मदद करते हैं जिससे कि आप जिंदगी में जो भी चाहते हैं उसे पा सकें। आपका ऑटोमेटिक गोल सीकिंग फंक्शन। इस सिनेरियो को इमेजिन करें। आपने अपने घोंसले में रहने वाले कबूतर को उसके घोंसले से बाहर निकाला, उसे एक पिंजरे में डाला, पिंजरे को डब्बे में डाल दिया और फिर डब्बे को ट्रक के अंदर बंद कर दिया। आपने फिर हर एक डायरेक्शन में ट्रक को हजारों किलोमीटर चलाया।
अगर अब आप ट्रक में से कबूतर को बाहर निकालेंगे तो वो हवा में उड़ेगा, 3 बार राउंड लगाएगा और फिर हजारों किलोमीटर दूर अपने घर के घोंसले की तरफ उड़ जाएगा। दुनिया में आपके अलावा किसी और क्रिएचर में ऐसा फंक्शन है ही नहीं। आपके पास घोंसले में रहने वाले कबूतर की तरह गोल अचीविंग कैपेबिलिटी है, लेकिन एक बड़ी एडिशन के साथ। जब आप अपने गोल के बारे में पूरा क्लियर हो जाते हैं तो आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि उसे कैसे पाना है। बस सिंपली ये डिसाइड करके कि आप क्या चाहते हैं, आप अपने गोल की तरफ मूव करने लगेंगे और आपका गोल आपकी तरफ, और बिल्कुल सही जगह और समय पर आप और आपका गोल मिलेंगे। इसी वजह से आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं, भले ही वो कुछ भी हो। अगर आपका गोल है आज रात घर पहुंचकर टीवी देखना, तो आप उसे पूरा करेंगे। अगर आपका गोल है हेल्थ, खुशी और पैसे की जिंदगी बनाना, तो आप उसे भी पूरा करेंगे। एक कंप्यूटर जैसा आपका गोल सीकिंग मैकेनिज्म नॉन जजमेंटल है। वो अपने आप और हर समय आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। नेचर आपके गोल के साइज को नहीं देखता। अगर आप छोटे गोल सेट करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मैकेनिज्म आपको छोटे गोल अचीव करने में मदद करेंगे। अगर आप बड़े गोल सेट करेंगे तो यही मैकेनिज्म आपको बड़े गोल अचीव करने में मदद करेगा। लोग गोल सेट क्यों नहीं करते? अब एक क्वेश्चन ये उठता है, अगर गोल अचीवमेंट ऑटोमेटिक है तो फिर क्यों सिर्फ कुछ ही लोगों के पास क्लियर, लिखे हुए, मेजरेबल, टाइम से बंधे हुए गोल्स होते हैं जिनके ऊपर वो रोज काम करते हैं? ये जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ब्रायन 4 रीजन देते हैं कि लोग गोल सेट क्यों नहीं करते। वो सोचते हैं कि गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर लोग गोल की जरूरत को नहीं समझते। अगर आप एक ऐसे घर में बड़े होते हैं जहां पर किसी का कोई गोल नहीं है, या आप ऐसे ग्रुप के साथ सोशलाइज करते हैं जहां पर गोल को ना ही डिस्कस किया जाता है, ना ही वैल्यू किया जाता है, तो ये बड़ा आसान है कि आप गोल की जरूरत को जाने बिना ही अडल्टहुड में पहुंच जाएंगे, और इससे आपकी बची हुई जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अपने आसपास देखिए, आपके कितने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के पास क्लियर गोल्स हैं जिन पर वो हर रोज काम करते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि गोल को अच्छे से सेट कैसे किया जाता है। उससे भी ज्यादा बुरा ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनके पास पहले से ही गोल्स हैं। वो कहेंगे कि मुझे खुश रहना है और मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि ये गोल है ही नहीं। ये सिर्फ फैंटेसीज हैं जो कि सबके साथ कॉमन है। इसे आप विश या ड्रीम भी कह सकते हैं। एक गोल विश से बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। वो क्लियर, लिखा हुआ और स्पेसिफिक होता है। उसे जल्दी और आसानी से दूसरे लोगों को समझाया जा सकता है। आप उसे मेजर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपने उसे अचीव किया है या नहीं। उनको फेलियर का डर होता है। फेलियर हर्ट करता है। वो इमोशनली और ज्यादातर फाइनेंशियली दर्द भरा होता है। हम सब ने फेलियर को कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही है। जब भी हमें फेलियर मिलता है तो हम और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं और फ्यूचर में फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग अनकॉन्शियसली ये गलती करते हैं कि वो वैसे गोल सेट नहीं करते जिनमें वो फेल हो सके। उनको रिजेक्शन का डर होता है। लोगों को डर लगता है कि अगर वो गोल सेट करेंगे और अगर उन्हें पूरा नहीं कर पाए तो लोग उनका मजाक बनाएंगे और उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है कि क्यों आपने अपने गोल्स को अपने तक ही रखना चाहिए। जब आप अपने गोल सेट कर रहे होते हैं तो किसी को भी उनके बारे में मत बताओ। दूसरों को अपने रिजल्ट दिखाएं, अपने गोल्स नहीं। टॉप 3% का पार्ट बने। मार्क मैककॉर्मैक अपनी बुक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक हार्वर्ड स्टडी के बारे में बताते हैं जो कि 1979 और 1989 के बीच में की गई थी। 1979 में हार्वर्ड के MBA प्रोग्राम के ग्रेजुएट से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए क्लियर गोल सेट किए हैं और उन्हें पाने का प्लान बनाया है। रिजल्ट में निकल कर ये आया कि सिर्फ 3% ग्रेजुएट के पास लिखे हुए गोल्स और प्लान्स थे। 13% के पास गोल थे लेकिन लिखे हुए नहीं थे, और पूरे 84% के पास कोई भी स्पेसिफिक गोल नहीं थे। 10 साल बाद 1989 में रिसर्चर्स ने क्लास के मेंबर्स का फिर से इंटरव्यू किया। उन्हें पता चला कि 13% लोग जिन्होंने अपने गोल्स को नहीं लिखा था, वो 84% वाले स्टूडेंट्स जिनके कोई गोल नहीं थे उनसे 2 गुना ज्यादा कमा रहे थे। लेकिन मेन बात यह है कि जिन 3% स्टूडेंट के गोल्स क्लियर और लिखे हुए थे वो बाकी 97% लोगों से ऑन एवरेज 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। तीनों ग्रुप्स में सिर्फ एक फर्क था, वो था गोल्स की क्लैरिटी का। इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने के लिए इस बुक को पढ़ने के अलावा मैंने गोल बुक की समरी को भी सुना, जो कि कुकू FM पर मुझे एनुअल मेंबरशिप के साथ बिल्कुल फ्री मिली। इस रिपब्लिक डे पर हम वापस से कुकू FM के साथ मिलकर एनुअल सब्सक्रिप्शन पर लाए हैं 50% डिस्काउंट, ताकि आप सब हमारे देश के असली हीरोज के बारे में डिटेल में जान सके और साथ साथ हजारों ऑडियो बुक्स को भी सुन सके। इसके लिए आपको यूज करना है डिस्काउंट कूपन इंडिया। तो इमीडिएटली सब्सक्रिप्शन को लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ 29 जनवरी तक ही अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी जिंदगी का चार्ज लें।
जब ब्रायन 21 साल के थे तो वो ब्रोक थे और एक छोटे से रूम अपार्टमेंट में रह रहे थे और वो दिन में एक कंस्ट्रक्शन जॉब में भी काम कर रहे थे। शाम को उनके पास बाहर जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए उनके पास सोचने का काफी समय था। एक दिन जब वो अपनी छोटी किचन की टेबल पर बैठे हुए थे तो उन्हें बहुत ज्यादा अवेयरनेस की फ्लैश हुई। इसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी बची हुई जिंदगी में उनके साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही होंगे। कोई भी कभी भी उनकी मदद नहीं करने वाला, कोई भी उनको बचाने नहीं आने वाला है। उन्होंने उस वक्त क्लियरली देखा कि अगर उनकी जिंदगी में कुछ भी बदलने वाला है तो उसकी शुरुआत उनसे ही होगी। अगर वो नहीं बदले तो कुछ और भी नहीं बदलेगा। ब्रायन कहते हैं कि वो अब भी उस मोमेंट को याद रखते हैं। उस मोमेंट से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो अपनी लाइफ के इंचार्ज हैं। उन्हें पता था कि अगर वो अपनी सिचुएशन को अलग बनाना चाहते हैं तो उन्हें अलग होना पड़ेगा। सब कुछ उनके ऊपर था। उन्होंने बाद में ये सीखा कि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड का एक बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो अगर आप चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। आपके सबसे खराब एनिमीज, सक्सेस और खुशी का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हर तरीके के नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशंस आपको नीचे करते हैं और आपकी जिंदगी की सारी खुशी ले लेते हैं। नेगेटिव इमोशंस ने समय की शुरुआत से लोगों और सोसाइटीज को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना कि हिस्ट्री की सारी महामारियों ने नहीं। अगर आप सच में सक्सेसफुल और खुश रहना चाहते हैं तो आपका जो सबसे बड़ा गोल होना चाहिए वो है अपने आप को नेगेटिव इमोशन से फ्री करना। सारे नेगेटिव इमोशंस ज्यादातर इन 4 फैक्टर्स की वजह से होते हैं। जब आप इन फैक्टर्स का पता लगाते हैं और इन्हें अपनी थिंकिंग से हटा लेते हैं तो आपके नेगेटिव इमोशंस अपने आप ही बंद हो जाते हैं। तो चलिए हम 4 फैक्टर्स को देखते हैं। जस्टिफाई करना बंद करें। पहला है जस्टिफिकेशन। आप तब तक नेगेटिव रह सकते हैं जब तक आप अपने आप को और दूसरों को ये जस्टिफाई कर सकें कि आप किसी रीजन से गुस्से में हैं या अपसेट हैं। इसलिए गुस्से वाले लोग बार बार अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के रीजन एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी नेगेटिविटी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप गुस्से में नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक इंसान को इकोनॉमी में चेंज की वजह से जॉब से निकाल दिया गया है तो वो अपने बॉस से गुस्सा हो जाता है और हर वो रीजन देने लगता है कि क्यों उनका जॉब से निकाला जाना गलत था। यहाँ पर वो अपने गुस्से को रीजन देकर जस्टिफाई कर रहा है। जब तक वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को जस्टिफाई करता रहेगा तब तक नेगेटिव इमोशन उसे कंट्रोल करेंगे और उसकी ज्यादातर थिंकिंग को भर कर रखेंगे। लेकिन जब वो कहने लगेंगे मुझे निकाल दिया गया, ये चीजें तो चलती रहती हैं, लोगों को हमेशा ही निकाल दिया जाता है, तब उनके नेगेटिव इमोशंस खत्म हो जाते हैं। वो शांत हो जाते हैं और उन सारे स्टेप्स के बारे में सोचने लगते हैं जिससे उनको एक अच्छी जॉब मिल सके। मतलब जब वो जस्टिफाई करना बंद कर देते हैं तो वो एक पॉजिटिव और इफेक्टिव इंसान बन जाते हैं। रैशनलाइज करना और एक्सक्यूज देना बंद करें। नेगेटिव इमोशंस का दूसरा कॉज है रैशनलाइजेशन। जब आप रैशनलाइज करते हैं तो आप एक सोशली एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं उस काम का ही जो कि सोशली अनएक्सेप्टेबल है। आप काफी कॉम्प्लेक्स तरीकों से समझाते हैं कि अगर सारी चीजों को देखा जाए तो आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। ये रैशनलाइज करना आपके नेगेटिव थॉट्स को जिंदा रखता है। रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन में आप किसी और को या किसी चीज को अपनी प्रॉब्लम का सोर्स बताते हैं। दूसरों के ओपिनियन से ऊपर उठें। नेगेटिव इमोशन का तीसरा कारण है जिस तरीके से लोग आपको ट्रीट करते हैं उसका ओवर कंसर्न या हाइपर सेंसिटिविटी। कुछ लोगों के लिए उनकी पूरी सेल्फ इमेज इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बात करते हैं। दूसरों के ओपिनियन के अलावा उनके पास अपनी कोई पर्सनल वैल्यू या सेल्फ वर्थ नहीं है और अगर वो ओपिनियंस नेगेटिव होते हैं तो वो इंसान शेम, गुस्सा और यहाँ तक कि डिप्रेशन की फीलिंग को एक्सपीरियंस करने लगते हैं। इस कंसर्न से डील करने का तरीका है ये जान लेना कि कोई भी आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा है। ज्यादातर लोग अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में इतना ज्यादा उलझे रहते हैं कि उनके पास दूसरे लोगों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। ये ठीक कहा गया है कि अगर आप जान लें कि लोग कितना कम आपके बारे में सोचते हैं तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। ये रियलाइज करें कि कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेगेटिव इमोशन का चौथा कारण है ब्लेम करना। ब्रायन जब अपने सेमिनार्स में नेगेटिव इमोशंस ट्री को बनाते हैं तब वो पेड़ की टहनी को ब्लेमिंग के लिए लेबल करते हैं। जब आप पेड़ की टहनी को काट देते हैं तो पेड़ के सारे फल, सारे नेगेटिव इमोशंस एकदम गिर जाते हैं। इसलिए ब्लेम करना बंद करें और रियलाइज करें कि सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एनालाइज योर बिलीफ्स। अपने बिलीफ्स को एनालाइज करें। सारे मेंटल लॉज में से शायद जो सबसे जरूरी लॉ है वो है लॉ ऑफ बिलीफ। ये लॉ कहता है कि जिस भी चीज पर आप विश्वास करते हैं वो आपकी सच्चाई बन जाता है। वेन डायर कहते हैं कि आप उस चीज पर विश्वास नहीं करते जिसे आप देखते हैं, बल्कि आप वो देखते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलियम जेम्स ने 1905 में कहा था
मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन ये है कि लोग अपने दिमाग के अंदर के एटीट्यूड को बदलकर अपनी बाहरी दुनिया को बदल सकते हैं। अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदले। आपकी जिंदगी में सारा इंप्रूवमेंट अपने बिलीव्स को बदलकर आता है। पर्सनल ग्रोथ बिलीव्स को बदलकर आती है कि आप क्या कर सकते हैं और आपके लिए क्या पॉसिबल है। क्या आप अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं? बिल्कुल आप चाहते हैं। यहाँ पर कुछ सवाल हैं। क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्या आप अपनी इनकम को 3 गुना करना चाहते हैं? क्या आपको लगता है ये भी पॉसिबल है? अगर आपको लगता है तो सब पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स को इग्नोर करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन को यह कहकर स्कूल से घर वापस भेज दिया गया था कि इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है। उनके पेरेंट्स को कहा गया कि ये पढ़ने के लायक नहीं है। उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया और एल्बर्ट को गजब की एजुकेशन अरेंज कराई। और हम सब जानते हैं कि आइंस्टाइन ने दुनिया के लिए क्या किया। बिजनेस में लर्निंग डिसेबिलिटीज पर फॉर्च्यून मैगजीन के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग फॉर्च्यून 500 कॉर्पोरेशन के काफी सारे प्रेसिडेंट्स और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स स्कूल में ज्यादा अच्छे और ब्राइट नहीं थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से उन्होंने अपनी फील्ड में गजब की सक्सेस हासिल की। थॉमस एडिसन को 11 साल की उम्र में स्कूल से निकाल दिया गया था। उनके पेरेंट्स को भी कहा गया था कि इनकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करना पैसे को बर्बाद करने जैसा है। एडिसन मॉडर्न एज के महान इन्वेंटर बने। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स आपको काफी सालों तक पीछे रख सकते हैं, इसलिए दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें और अपने आप से पूछें कि क्या आपको लगता है कि आप इस काम को कर सकते हैं या नहीं। बिलीव्स को एक्वायर किया जाता है, वो जन्म से नहीं होते। बिलीव्स के बारे में अच्छी बात यह है कि सारे बिलीव सीखे जाते हैं, इसलिए अगर वो आपकी किसी भी तरीके से मदद नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भुलाया भी जा सकता है। जब आप दुनिया में आए तो आपके कोई बिलीव्स नहीं थे। आपके पास अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या पूरी दुनिया के बारे में कोई बिलीव्स नहीं थे। काफी सारी चीजें जो आप अपने बारे में जानते हैं वो सिंपली सच नहीं है और ये ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं। अपनी सक्सेस का ताला खोलने के लिए आपको अपनी सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स का पता लगाना होगा और फिर पूछना होगा कैसा हो अगर ये सब सच ना हो। इमेजिन करें एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर जैसा एक बिलीव स्टोर भी है जहां पर आप एक बिलीव खरीद कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको एक बिलीव वहां पर खरीदना हो तो आप कौन सा खरीदेंगे? चलिए हम बताते हैं कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। मेरी किस्मत में लिखा है कि मैं जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनूंगा। अगर आप पूरा विश्वास करेंगे कि आप जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनेंगे तो आप अपनी जिंदगी की सारी चीजें इस तरीके से ही करेंगे जैसे कि आप सक्सेसफुल हैं। और हम आपको बता दें, हर फील्ड के टॉप लोग इसी तरीके से सोचते हैं। सिर्फ अच्छाई को देखें। सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में अच्छाई को देखते हैं। उन्हें पता है कि ये हमेशा है, चाहे उन पर जितनी भी मुश्किलें आ जाएं और उनके साथ कितना ही बुरा हो जाए, वो हमेशा उस सिचुएशन में भी अच्छाई को देखते हैं। अगर आपके बिलीव्स पॉजिटिव हैं तो आपको हर एक सेटबैक और मुश्किल में एक वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिलेगा। आप कॉन्फिडेंटली विश्वास करेंगे कि अल्टीमेट सक्सेस को पाने के लिए आपको रास्ते में काफी सारे लेसन को सीखना होगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर एक मुश्किल और सेटबैक में बराबर का या उससे ज्यादा का फायदा छुपा होता है। इसी तरीके के एटीट्यूड से आपके साथ जो भी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको उससे फायदा मिलेगा। क्रिएट योर ओन फ्यूचर। अपने खुद का फ्यूचर बनाएं। काफी सालों तक लीडर्स के ऊपर 3000 से भी ज्यादा स्टडी करने के बाद एक क्वालिटी जो कि हर एक लीडर में पाई गई है वो है विजन की क्वालिटी। लीडर्स के पास एक विजन होता है, नॉन लीडर्स के पास नहीं। शायद ह्यूमनिस्टिक की सबसे जरूरी डिस्कवरी ये है कि आप वो बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। तो सवाल आता है कि लीडर ज्यादातर समय किस बारे में सोचते हैं? जवाब है, लीडर्स फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं और वो वहां जाने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन लीडर्स बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। वो लोग पास्ट की दिक्कतें और गलत डिसीजन के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचें। यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसे फ्यूचर ओरिएंटेशन कहते हैं। लीडर्स फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो क्या पाना चाहते हैं या 5 या 10 साल के बाद वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। लीडर जिस चीज को चाहते हैं उसके बारे में और उसको पाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं। अच्छी न्यूज ये है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं तो आप एक लीडर की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और जल्द ही आपको वैसे रिजल्ट मिलने लगते हैं जो कि लीडर्स को मिलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडवर्ड बेनफील्ड ने अपने 50 साल से भी ज्यादा की रिसर्च के बाद ये कंक्लूड किया कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल और पर्सनल सक्सेस का सबसे जरूरी फैक्टर है। बेनफील्ड ने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब बताया है कि फ्यूचर के बारे में सोचना और प्रेजेंट में डिसीजन लेना ये सबसे जरूरी डिस्कवरीज में से एक है। जरा सोचिए, जितना ज्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे उतने अच्छे डिसीजंस आप आज ले पाएंगे जिससे कि आपका फ्यूचर एक रियलिटी बन सके। पर्सनल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में
आपको अपनी जिंदगी के एक लॉन्ग टर्म व्यू से शुरू करना चाहिए। ब्लू स्काई थिंकिंग को प्रैक्टिस करें। चार्ल्स गारफील्ड की पीक परफॉर्मर्स की स्टडी में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की। उन्होंने उन लोगों को एनालाइज किया जिन्हें काम में काफी सालों तक सिर्फ एवरेज रिजल्ट्स मिल रहे थे, लेकिन उन्हीं लोगों को एकदम से बहुत ज्यादा सक्सेस और रिजल्ट मिलने लग गए थे। उन्हें ये पता चला कि टेक ऑफ पॉइंट पर वो लोग एक ब्लू स्काई थिंकिंग में लग गए थे। ब्लू स्काई थिंकिंग में आप ये इमेजिन करते हैं कि सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं, जैसे कि बिना किसी लिमिट के खुले आसमान में देखना। आप कुछ साल आगे जाते हैं और इमेजिन करते हैं कि आपकी जिंदगी हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है। फिर आप अपने दिमाग में आज में वापस आते हैं और सवाल पूछते हैं, किस पॉइंट से अब ऐसा क्या होना चाहिए जिससे मैं अपने फ्यूचर में अपने गोल को पा सकूं। डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। अपने असली गोल डिसाइड करें। शायद गोल सेटिंग से ज्यादा जिंदगी का ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पर सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें सदियों से पता चला है कि हर ह्यूमन एक्शन पर्पस पर डिपेंड करता है। जब आप पूरे क्लियर हो जाते हैं कि आपको क्या चाहिए और वो सारी चीजें करने लगते हैं जो आपको उस गोल तक ले जा रही हैं, तो आपकी सक्सेस वर्चुअली गारंटेड है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अगर गोल अचीविंग ऑटोमेटिक है और आपके सिस्टम में बिल्ट है, तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ कुछ ही लोगों के पास गोल होते हैं। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है, मेन रीजन में से कि लोग गोल क्यों सेट नहीं करते हैं वो है उन्हें नहीं पता है कि गोल सेट कैसे करने हैं। और इसी चीज को अब हम डिस्कस करेंगे। गोल सेटिंग के 7 कीज हैं। ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर गोल में अप्लाई होती हैं। जब आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं तो इन 7 में से किसी एक की कमी की वजह से ये होता है। फर्स्ट की है कि गोल क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल्ड और लिखे हुए होने चाहिए। एक गोल जनरल नहीं हो सकता, जैसे खुश रहना, ज्यादा पैसे कमाना। एक गोल स्पेसिफिक होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप क्लियरली अपने दिमाग में विजुअलाइज और इमेजिन कर सके। गोल सेटिंग की सेकंड की है कि गोल मेजरेबल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बहुत सारा पैसा कमाना एक गोल नहीं है, ये बस एक विश या फैंटेसी है। दूसरी तरफ पैसों को एक स्पेसिफिक अमाउंट कमाना एक स्पेसिफिक समय में, वो एक असली गोल है। थर्ड की है कि गोल टाइम से बंधा होना चाहिए, स्केड्यूल्स, डेडलाइन से और सब डेडलाइंस के साथ। जब आप अपने गोल के लिए एक क्लियर स्केड्यूल और डेडलाइन सेट कर लेते हैं तो आप उसे पाने के लिए हर रोज काम करते हैं। अगर आप उस डेडलाइन में गोल को पूरा नहीं करते तो आप एक और डेडलाइन सेट करते हैं, और अगर जरूरी हुआ तो एक और तब तक काम करते रहते हैं जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। गोल सेटिंग की फोर्थ की है कि गोल चैलेंजिंग होना चाहिए। उसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। जो भी आपने पास्ट में अचीव किया है वो उससे बड़े होने चाहिए। आपकी गोल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 50% के लगभग होनी चाहिए। इससे गोल को पाने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आपके स्ट्रेच होने की वजह से आपकी बेस्ट क्वालिटी उभर कर आती है। फिफ्थ की है कि आपके गोल्स आपके वैल्यू के साथ मैच होने चाहिए और एक दूसरे के साथ हार्मनी में होने चाहिए। आपके पास वैसे गोल नहीं हो सकते जो कि म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ब्रायन उन लोगों से मिले हैं जो कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और साथ ही हर दोपहर गोल्फ खेलना चाहते हैं। दोनों गोल्स को एक साथ पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सिक्स्थ की है कि आपके गोल्स आपके करियर, फाइनेंशियल लाइफ, फैमिली, हेल्थ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच बैलेंस होने चाहिए। जैसे कि एक व्हील को स्मूथली घूमने के लिए बैलेंस होना पड़ता है, वैसे ही आपके गोल्स को आपकी जिंदगी के हर एरिया में बैलेंस होना चाहिए, जिससे कि आप खुशी भरी जिंदगी जी सकें। सेवंथ की है कि आपके पास जिंदगी का एक मेजर पर्पस होना चाहिए। आपके पास एक गोल होना चाहिए जिसे अगर आप पूरा कर लें तो वो आपकी जिंदगी को बाकी सारे गोल से ज्यादा मदद करेगा। 12 स्टेप्स टू सेट एंड अचीव एनी गोल। किसी भी गोल को सेट करने और अचीव करने के लिए 12 स्टेप्स। अब यहाँ पर 12 स्टेप गोल सेटिंग मेथोडोलॉजी है जिसको ब्रायन ने लाखों लोगों से भी ज्यादा को पढ़ाया है। ये किचन में खाना बनाने की रेसिपी की तरह है। इसमें 12 इंग्रेडिएंट हैं। सक्सेसफुल और खुश लोग इन प्रिंसिपल्स को हर समय इस्तेमाल करते हैं, भले ही वो इसके बारे में जानते हों या नहीं। एक डिजायर रखें, आप सच में क्या चाहते हैं। गोल सेटिंग में पहला स्टेप है एक डिजायर का होना। आपके पास अपने गोल के लिए एक इंटेंस और बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ये डिजायर पर्सनल होनी चाहिए, कुछ ऐसी जो आप अपने लिए चाहते हैं। बड़ा क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं असल में अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल पूरा कर सकूं तो वो क्या होगा। आपकी पर्सनल डिजायर की इंटेंसिटी ये डिटरमाइन करेगी कि आप अपने गोल पर कितनी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। अगर आपके डिजायर की इंटेंसिटी कम होगी तो आप अपने गोल पर कम एनर्जी लगाएंगे, और अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। भरोसा करें कि आपका गोल अचीव किया जा सकता है। गोल सेटिंग में दूसरा स्टेप है विश्वास करना। आपको अपने पूरे दिल से विश्वास करना होगा कि आप अपने गोल को डिजर्व करते हैं और आप उसे पाने में कैपेबल हैं। जब आप अपने लिए क्लियर गोल सेट करते हैं जिसे आप सच में चाहते हैं और उस पर हर दिन काम करते हैं
तो आप अपने डिजायर को ज्यादा इंटेंस करते हैं और अपने विश्वास को डीप करते हैं। जो भी स्टेप्स आप आगे लेते हैं उससे आपका विश्वास और मजबूत होता है कि ये आपके लिए पॉसिबल है। यही इस लाइन का मीनिंग है कि हजारों मीलों की जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है। अपने गोल्स को लिखें। गोल अचीवमेंट का तीसरा स्टेप है कि आपको अपने गोल को लिखना है। एक गोल जो कि लिखा हुआ नहीं है वो गोल ही नहीं है। जो भी सक्सेसफुल होता है वो क्लियर, लिखे हुए और डिटेल गोल के ऊपर काम करता है, जिसे वो टाइम बाय टाइम रिव्यू करता है। हमेशा अपने आप से पूछिए कि इस गोल को पाने में मैं अपनी सक्सेस को कैसे मेजर करूंगा, मैं कौन से स्टैंडर्ड बनाऊंगा, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए मैं कौन से बेंचमार्क या स्कोर कार्ड का यूज कर सकता हूँ। अपना स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढे। आपका चौथा स्टेप है अपने गोल के स्टार्टिंग पॉइंट को एनालाइज करना। अभी आप कहाँ हैं? अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वह अपने आप को तोलना, यानी कि अपनी बेसलाइन या करंट वेट का पता होना। अगर आप एक लेवल की फाइनेंशियल वर्थ पाना चाहते हैं तो आपको अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा और पता लगाना होगा कि आपकी आज की वर्थ क्या है। जब आप अपनी सिचुएशन को देखते हैं और अपने स्टार्टिंग पॉइंट का पता लगाते हैं तो आपको मजबूर होकर अपने साथ ऑनेस्ट रहना होता है। इससे आप वो गोल सेट कर पाते हैं जिन पर आप विश्वास रख सकते हैं और जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं। ये जाने कि आपको ये क्यों चाहिए। पांचवा स्टेप आपके लिए ये है कि ये डिसाइड करना कि आप उस गोल को क्यों पाना चाहते हैं। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिसमें आपको उस गोल को पूरा करने पर फायदा होगा। जितना ज्यादा आपके पास उस गोल को पाने के लिए रीजंस होंगे उतनी ज्यादा इंटेंस आपकी डिजायर होगी। अगर आपके पास गोल को पाने के सिर्फ एक या दो रीजंस होंगे तो आपके पास कम मोटिवेशन होगा, लेकिन अगर आपके पास एक गोल को पाने के लिए 40 से 50 रीजंस होंगे तो आपका मोटिवेशन आसमान छू रहा होगा और आपके रास्ते में कुछ भी नहीं आ पाएगा। एक डेडलाइन सेट करें। आपके लिए छठा स्टेप है अपने गोल को पाने की डेडलाइन सेट करना। एक डेडलाइन बेस्ट केस है कि आप उस गोल को कब पाएंगे। आप शायद डेडलाइन से पहले अपने गोल का आधा हिस्सा ही पूरा कर पाएं और बाकी आधा हिस्सा डेडलाइन के बाद, लेकिन तब भी डेडलाइन होना जरूरी है। जैसे एक ट्रेन का शेड्यूल डिपार्चर का टाइम होता है, अब वो ट्रेन उस टाइम पर जाए या ना जाए, लेकिन आपके कार्ड पर वो लोग एक टाइम लिखते हैं। उसी तरह आपके पास भी अपने गोल के लिए डेडलाइन होनी चाहिए। अगर आपका गोल बहुत बड़ा है तो आपको डेडलाइन को सब डेडलाइन में तोड़ लेना चाहिए। ये आपकी काफी मदद करेगा। अपने रास्ते की रुकावटों को पहचानें। गोल सेटिंग में सातवां स्टेप है कि आपको अपने और अपने गोल के बीच की रुकावटों के बारे में पता लगाना है। आप अभी अपने गोल पर क्यों नहीं हैं? आपको क्या ब्लॉक कर रहा है? जो भी चीजें आपको ब्लॉक कर रही हैं उनमें से एक या सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल कौन सा है? आप यहाँ 80-20 प्रिंसिपल का भी यूज कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि 80% रीजंस कि आप अपने गोल को नहीं पा रहे हैं वो इंटरनल है। सिर्फ 20% रीजंस ही आपकी बाहरी दुनिया है, यानी कि आपके आसपास की दुनिया में है। सुपीरियर लोग अपने अंदर झांकते हैं और पूछते हैं मेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि मुझे रोक रहा है। जाने कि आपको किन एडिशनल नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है। आपके लिए आठवां स्टेप है ये पता लगाना कि आपको गोल को अचीव करने के लिए कौन सी एडिशनल नॉलेज, इंफॉर्मेशन और स्किल की जरूरत है। याद रखें, इंफॉर्मेशन एज में नॉलेज ही सक्सेस का रॉ मटेरियल है। किसी ऐसी चीज को पाना जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया है। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपने पहले कभी ना किया हो। हर नए गोल को एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ जोड़ना जरूरी है। आपको जो भी गोल हो, आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसे आपको उस गोल को पाने के लिए सीखना होगा। अपने आप से पूछिए कौन सी वो स्किल है जिसे अगर मैं डेवलप करूं और उसे एक गजब तरीके से करूं तो मुझे उस गोल को पाने में सबसे ज्यादा मदद मिलेगी। आपको जो भी जवाब हो आपको उसे लिखना होगा और स्किल को मास्टर करने के लिए एक प्लान बनाना होगा और फिर हर रोज प्लान के अकॉर्डिंग उस स्किल पर काम करना होगा। सिर्फ यही एक डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये पता लगाएं कि आपको किन लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। आपके लिए नौवां स्टेप ये है कि ये पता लगाना कि किसकी कॉपरेशन और मदद आपको इस गोल को पाने के लिए चाहिए होगी। अपनी फैमिली, दोस्त और कोवर्कर से शुरू करें। किसकी मदद आपको चाहिए होगी और उनकी मदद लेने के लिए आपको क्या करना होगा। आप उनकी किस तरीके से मदद करके उनकी कॉपरेशन ले सकते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछने होंगे। एक प्लान बनाएं और सबको एक साथ कर दें। 10वां स्टेप है कि आपको अपने गोल को पाने के लिए एक प्लान बनाना होगा। एक प्लान उन सारे कामों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि आपको अपने गोल को पाने के लिए करने होंगे। इसके अंदर पिछले 9 पॉइंट्स में डिस्कस की गई सारी चीजें आएंगी। ये बिल्कुल एक वैसा प्लान है जो कि आप एक ट्रिप पर जाने से पहले बनाते हैं। अपने गोल को हमेशा विजुलाइज करते रहें। गोल सेटिंग का 11वां स्टेप है कि आपको हर रोज अपने गोल को विजुलाइज करना होगा जैसे कि आप उसे पा चुके हैं। अपने गोल को अपने दिमाग की आंखों से देखें, उसे फील करें और फीलिंग को एंजॉय करें। इमेजिन करें कि कैसा लगेगा अगर आपने उसे अभी ही पा लिया हो। उस खुशी और सेटिस्फैक्शन को महसूस करें जो आपको गोल को अचीव करने पर मिलेगी।
इस विजुअलाइजेशन को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जरूर करें। इससे आपको अपने गोल पर काम करने का और ज्यादा मन करेगा और सबसे जरूरी, आपका गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम होने लगेगा। कभी हार ना मानिए। फाइनली, गोल सेटिंग में 12वां स्टेप है, जो भी आप कर रहे हैं उसे परसिस्टेंट और डिटरमिन्ड होकर करें। पहले ही पक्का कर लें कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। ये पक्का कर लें कि कुछ भी हो जाए आप तब तक काम करते रहेंगे जब तक आप उस गोल को पूरा नहीं कर लेते। ये मेंटल प्रिपरेशन आपको बाकी सारे फैक्टर से ज्यादा मदद कर सकती है। इस प्रिपरेशन को करने से जब आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा तो आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होंगे। आप टूटने के बजाय बाउंस बैक करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस किताब में बहुत सी डिटेल दी गई हैं। अगर हो सके तो पेपर पेन लेकर इसके पूरे नोट्स बनाकर अपने पास रखें और आशा करते हैं कि इस किताब के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके भी और डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए इंडिया कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम अलग अलग बुक की नॉलेज को डेली शेयर करते हैं। अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको लगता है वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।